नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री जो आपका, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री में बैठना चाहेंगे तो आपको पेपर 2 हिस्ट्री आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो यह आपका रामबाण टेस्ट सीरीज है और पूरे यूट्यूब पर आप लोग को इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए मित्रों, यह जो पूरा कंप्लीट कोर्स है ये 999 का पूरा कंप्लीट कोर्स है और जो आप लोग ले सकते हैं। 999 का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए रहेगा। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। देखिए मित्रों, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8318397276। अगर आप स्टेट पेपर 2 और पेपर 1 हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। 999 का कंप्लीट कोर्स है मित्रों। और यह भी बात आप लोग बता दूं, अगर आप कंप्लीट कोर्स अगर आप लोग लेते हैं तो यह आप 100% स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 निकालेंगे। इसमें मैं आप लोग को 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है आप लोग खुद देख लीजिए। जितने भी लोग स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बैच लिए हुए थे, 100% लोग पेपर 2 और पेपर 1 क्वालिफाई किए हुए हैं। और इसमें आप लोग को पूरा 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ आप लोग को लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और उसका भी नोट्स आप लोग को लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, यह प्रश्न 11 है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? प्रश्नों की क्वालिटी देखिएगा, बताइएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो किसके उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे? तो कपास। कपास का उत्पादन हड़प्पावासी करते थे। कपास सबसे ज्यादा पैदावार होने वाली फसल थी, ठीक है। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासियों द्वारा किया गया था। सबसे पहले हड़प्पावासियों द्वारा ही कपास की खेती की गई थी। यह गर्व का विषय है कि हमारे देश भारत में कपास की खेती की गई थी। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, सिंडन, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था भाई? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल थे, राखलदास बनर्जी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे या दयाराम साहनी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो थे वह दयाराम साहनी थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं वह इस कोर्स को आप लोग देख सकते हैं। यह आपका पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए बहुत ही रामबाण रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कम नहीं है। इस कोर्स को मैं इस तरह से लॉन्च किया हूँ कि आप लोग का पीजीटी हिस्ट्री का भी आप लोग की तैयारी साथ साथ में होती रहेगी। प्रश्न इसका व्याख्या देख लीजिएगा मित्र। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा खोज के खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे, 1921 में इसकी खोज किए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली जो है हड़प्पा सभ्यता का वह है हड़प्पा, ठीक है, जो मांटगोमरी जिला के पंजाब राज्य में अवस्थित है। मांटगोमरी जिला के पंजाब राज्य में यह आपका अवस्थित है, ठीक है, हड़प्पा। देखिए वर्तमान में यह मांटगोमरी जो जिला है यहाँ से कटकर साहिवाल जिला हो गया है। तो आप लोग थोड़ा अपडेट हो जाइएगा। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में। अब मांटगोमरी मत करिएगा, साहिवाल जिला है, ठीक है। अगर साहिवाल ऑप्शन में नहीं है, मांटगोमरी है तो मांटगोमरी कर सकते हैं। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। जिस समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था ना, उस समय यह सर जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर कौन है?
बंदरगाह नगर कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये बंदरगाह नगर है आपका लोथल। लोथल में ही तो गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, ठीक है। तो लोथल था। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है लोथल? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा किसकी सहायक नदी है? भोगवा साबरमती नदी की सहायक नदी है। देखिए लोथल के बारे में आपको बताते हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है ना, यह पत्थर नगर है, बंदरगाह नगर है, मतलब यहाँ पर क्या है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। और लोथल का जो बंदरगाह है, ये मत जानिए, देखिए अब क्षेत्रफल भी आपको जानना पड़ेगा। लोथल का जो बंदरगाह था वो 214 मीटर लंबा था। 214 मीटर क्या था? लंबा था लोथल का बंदरगाह। गहराई कितनी थी? तो गहराई लंबाई ऊंचाई मतलब चौड़ाई कितनी थी? तो चौड़ाई कितनी थी? 36 मीटर। 36 मीटर चौड़ा था। और गहराई कितना था? 3.3 मीटर गहरा था। इसलिए 214 गुणे 36 गुणे 3.3 मीटर इसका क्षेत्रफल था। ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा और भी कई जगह बंदरगाह थे। देसलपुर में था और सुरपुरदा में था। ठीक है। यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हैं? बंदरगाह मिले हैं। ठीक है। और देसलपुर और सुरपुरदा यह भी आपके गुजरात में ही मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है मित्र? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। ये सब किसके उपनाम है? मोहनजोदड़ो के ही उपनाम है। देखिए अब देखिए एक ही प्रश्न में आपके कितने सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। प्रश्न 14 देखिएगा। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? पैमाना क्या है? अरे किसी भी चीज को मापने के लिए पैमाना होता है ना। जब हम किसी द्रव को नापते हैं, तेल मापते हैं, दूध मापते हैं, तो लीटर से मापते हैं। ठीक है, तो वैसे समझिए। और जब कोई ठोस वस्तु मापनी हो तो किलो से मापते हैं। तो वो सब क्या है? किलो या लीटर क्या है? पैमाना है। ठीक है। तो पैमाने की खोज कहाँ हुई थी? ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ से मिला है पैमाना? लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से बहुत सारी चीजें मिली हैं यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ बंदरगाह था, व्यापारी लोग आते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पैमाना मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा वासी माप और तौल, नाम नहीं है, माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। देखिए यही कह रहा हूँ, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट वह चैनल है जो आपको जीरो लेवल से आगे बढ़ा देगा। ध्यान रखिएगा, मेरी सभी बातों को भूल जाइएगा, लेकिन यह बात ध्यान ध्यान रखिएगा। अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का मटेरियल लिया है, उसे फॉलो किया हुआ है, तो मैं ये लिख कर देता हूँ। ठीक है, 100%। 100% का मतलब 100% आप स्टेट क्वालिफाई कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये जो स्टेट आपको का पूरा कोर्स आप लेंगे ना, ये आपको 50 से 60% आपका सहायक होगा। और पीजीटी में भी, चाहे कोई भी पीजीटी हो, पीजीटी हो टीजीटी हो। ठीक है। हड़प्पावासी जो थे वह 16 से गुड़ी का प्रयोग करते थे। मतलब जो 16 की गुड़ज में प्रयोग करते थे किसी वस्तु को मापने में। ठीक है, जैसे 16 यूनिट का एक यूनिट होता था, फिर वह उस 16 यूनिट का फिर एक यूनिट बनता था। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। रैखिक माप के जनक कौन थे? हड़प्पावासी थे भाई। रेखागणित के जनक थे ये। और हाथ क्या थी? हाथ माप की इकाई थी। आज भी हाथ से बहुत सारी चीज मापा जाता है, एक हाथ, दो हाथ। ठीक है, तो वैसे हाथ क्या थी? माप की इकाई थी। चंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चंद्रो जो है सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित था। या नहीं है, नदी है। चंद्रो जो था वह सिंधु नदी पर स्थित था। सिंधु के किस तट पे था? सिंधु के बाएं तट पर था चंद्रो। ठीक है। चंद्रो से क्या मिला है? चंद्रो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। मनके बनाने के कारखाने और खिलौना उद्योग के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंद्रो से मिले हैं। ठीक है, चंद्रो से खिलौना उद्योग का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिला है। ठीक है, जितना सजने से होने वाला काम है वो सब चंद्रों से मिला है। मनके के कारखाने लोथल से भी मिले हैं और चंद्रों से भी मिले हुए हैं। देखिए जब मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ ना, तो कई सारा फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर प्रश्न, उसके 4 विकल्प और व्याख्या पर अगर आप नजर दौड़ा दिए तो ज्यादातर प्रश्न आपको वहां से देखने मिलेंगे। प्रश्न 15 देखिएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो हड़प्पावासी समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है।
हड़प्पावासी समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में क्या था, विभक्त था। देखिए मित्र, अभी बहुत अवसर आपके पास है। एक चीज आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिन में फिर से नया नोटिफिकेशन निकलेगा झारखंड का। झारखंड टीजीटी का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। अगर आप झारखंड के हैं तो आप फॉर्म भरे ही होंगे, और नहीं भरे हैं तो कोई बात नहीं है, अदर स्टेट को भी इसमें पूरा मौका मिल रहा है। ठीक है, झारखंड की वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जो पक्षपात करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर पक्षपात नहीं झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में आप लोग आवेदन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रेश परीक्षा होती है। मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ फ्रेश परीक्षाएं नहीं होती हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वहाँ पर 90% सीटें रिजर्व हो जाती हैं और 10% सीटें पर पार्टिसिपेट कराया जाता है, और फिर वहाँ पर भी धांधली चलती है, मछली मंडी बन जाती है। बड़े से बड़ा आयोग, जो प्रतिष्ठित आयोग है, जो बड़े बड़े ऑफिसरों की भर्ती करता है, वह ऐसा कार्य करता है। क्या कहा जाए, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। प्रश्न 16 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है ना, वह क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता यह उपनाम किसने दिया था? यह सर जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने यह नाम दिया था। ठीक है, उस समय यह पुरातत्व विभाग के क्या थे, हेड थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता की लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है, और हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं ना कि इस सभ्यता का जो पहला अवशेष मिला है, पहली जो खुदाई हुई है, वो हड़प्पा से में ही हुई है। ठीक है, इसीलिए समुचे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, बताइए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा लक्षण है जो सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इनके विशाल महल और मंदिर थे। तो विशाल महल और मंदिर थे क्या? बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर में महल और मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बनावली में, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है बनावली, वहां पर महल जैसी कुछ साक्ष्य मिले हैं, महल जैसा साक्ष्य मिला है, और मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है, जबकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यही मान के चलिए नहीं मिला है। ठीक है, देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये आपका सही है, क्योंकि वह देवताओं में पशुपति की पूजा करते थे, देवियों में मात्र देवी की पूजा करते थे। ये आपका सही है, बाकी ये गलत है आपका। फिर ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये तो वैदिक काल की सभ्यता है, वैदिक काल की विशेषता है। ठीक है, ये भी नहीं सही है। तो कौन सही है? केवल दो विकल्प है। ठीक है, केवल दो। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, देवी माता मतलब मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति की भी पूजा करते थे। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी। इनकी एक उपाधि थी राय बहादुर, कई बार बता चुका हूँ, मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही है ना, इसीलिए इस समुचे सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो है वो मांडुगोमरी जिला में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडुगोमरी जिला में है। अब यह कहाँ पड़ता है? शाहीवाल जिला में पड़ता है, शाहीवाल जिला में पड़ता है। ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। जिस समय दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, उस समय सर जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी बातें सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। बिल्कुल नहीं, ये तो भाई अश्वमेध यज्ञ तो आपका वैदिक काल की विशेषता है। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय नहीं सांड उनके लिए पवित्र था, तो ये भी बातें सही नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये आपका गलत है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि खाना बदोश नहीं थे, एक अस्थायी रूप से रहा करते थे। ठीक है, तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा।
ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, सील मतलब पत्थर, एक सील पर तीन मुख वाले क्या है, देवता का अंकन है। ठीक है, तीन मुख वाले देवता का अंकन है। ठीक है, ये तीन मुख वाले देवता का अंकन है, मतलब पशुपति नाथ की मूर्ति बनी हुई है एक सील पर, एक पत्थर पर। ठीक है, अब इनकी चारों ओर क्या है, हाथी गैंडा चिता भैंसा, हाथी गैंडा और चिता भैंसा इनकी चारों ओर है। देखिए बाई तरफ क्या है, बाई तरफ क्या है, बाई तरफ बाई तरफ आपका गैंडा भैंसा, ये भी ध्यान रखिएगा, गैंडा भैंसा कहाँ है, बाएं तरफ, पशुपति की बाएं तरफ गैंडा भैंसा, और हाथी और चिता, हाथी और चीता क्या है, दाहिनी तरफ है। मतलब पशुपति की दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ मत मानिए, पशुपति की बाई तरफ गैंडा भैंसा और दाहिनी तरफ हाथी और चीता। ये थोड़ा टिपिकल है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, यह भी पूछ देता है। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या है, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित तो थी नहीं, जाति आधारित भी नहीं थी, दास श्रमिक आधारित भी नहीं थी, उचित समतावादी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या जो है यह स्टेशनरी की जान है। ठीक है, वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, मतलब व्यापार करते थे। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार ही उनका मूल साधन था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन क्या था, वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब व्यापारियों के हाथ में था। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर उसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएससी स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग लेना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और यह 999 बहुत ही कम फीस रखा गया है, और इसमें आपकी बहुत ही बेहतर ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को दूंगा, इसका लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, और प्लस उसकी पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, पूरा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आप लोग को, और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।